हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तल, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। इस वीडियो में हम CAFM के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। मैं आपको जून 24 एग्जामिनेशंस के लिए गाइड करूंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिवीजन करनी है। ठीक है, लास्ट 35 या 40 डेज जो हमारे बचे हैं उसमें आपको कहाँ ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है, और कैसे सब्जेक्ट को हैंडल करना है, बेसिकली वो मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ जून 24 एग्जामिनेशंस वाले बच्चों के लिए ही है। इसमें बायर्स, जो मेरे लेक्चर बायर्स हैं या जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों को मैं गाइड करूंगा। कुछ बातें कॉमन होंगी, कुछ बातें लेक्चर बायर्स को मैं सेपरेटली कहूंगा और कुछ बातें मैं सेल्फ स्टडी वालों को सेपरेटली कहूंगा। तो वीडियो लाइक कर लेना है और वीडियो अच्छे से आपको सुनना है। वीडियो अच्छे से सुनना है। टाइम अभी नहीं है, वीडियो बंद कर दो, जब टाइम रहेगा तब देख लेना। बट ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं चाहता हूं आप, जब आपके पास टाइम हो, जब आपका फोकस हो, जब आप CAFM के बारे में प्लानिंग करना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कैसे आप पढ़ने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो, तभी ये वीडियो देखें। ठीक है, घाई गड़बड़ में टाइम वेस्ट न करें अपना। चलो, तो सबसे पहली बात कि जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है उस पर मैं पहले एड्रेस करता हूं कि सर हम फोकस किस पे करें, थ्योरी पे फोकस करें या प्रैक्टिकल पे फोकस करें। अब आपके पास पेपर हाथ में है, दिसंबर 23 का पेपर हो चुका है। अब आपको पेपर पैटर्न, थोड़ा बहुत वेटेज, हर चीज पता चल गई है। ठीक है, तो अभी मैं कहूंगा कि फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल, फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल। लिख लो, लिख लो, मैं बता रहा हूं। काफी 10 साल का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि काफी बच्चे ना सिर्फ हवा में ऐसे देखते हैं, ये आता है, ये आता है, ये आता है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सिर्फ ऐसा लगना कि हमको आता है और एक्चुअली उसको वहां पे सॉल्व करना, उस टाइम लिमिट में, उस प्रेजेंटेशन में सॉल्व करके 5 में से 5 लेना, ये दोनों अलग अलग बात होती है। उनको लगता है कि कोई चीज अगर मेरी देखी हुई है, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिमिलर मेरा देखा हुआ है या सेम क्वेश्चन देखा हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे 5 में से 5 मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आपको लगेगा कि ये मुझे आता है, ये इजी है। मैं आपको डेयर देता हूं कि आप उसको लिख के दिखाओ। आपको एक मार्क के लिए 1.8 मिनट्स होते हैं। ठीक है, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है इनटू 1.8 आप करो। आपको कितना टाइम एवरेज होता है उस पर्टिकुलर मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता चल जाएगा। उस टाइम लिमिट में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप सॉल्व करके दिखाओगे मुझे, तो ही मैं मानूंगा कि आपको आता है। सिर्फ आपको लगता है कि आपको आ जाएगा, कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है। ये सब्जेक्ट वैसा नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट को अभी आप शायद जानते ही नहीं हो। जो पेपर दे के आए हैं वो अब ये सब्जेक्ट को समझ पा रहे होंगे कि ये क्या सब्जेक्ट है और क्या चैलेंजेस इसमें आपको फेस करने हैं। ठीक है, तो हर चीज जब तक आप उस टाइम लिमिट में, उस प्रेजेंटेशन के साथ, पूरा एक्यूरेटली प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब तक वो चीज आपको नहीं आती। ऐसा मान के ही आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, दूसरा है कि प्रैक्टिकल पे फोकस क्यों करना है, क्योंकि थ्योरी का वेटेज नहीं है। थ्योरी तकरीबन आई थिंक 34 मार्क्स की है, टू बी एक्यूरेट 34 मार्क्स आउट ऑफ 135 मार्क्स। 34 मार्क्स आउट ऑफ 135 मार्क्स, मतलब 101 मार्क्स का प्रैक्टिकल पूछा गया है। और क्यों मैं प्रैक्टिकल पे फोकस करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि थ्योरी का जो पेपर पैटर्न है उसमें थ्योरी स्किप कर सकते हैं। थ्योरी का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन में आ रहा है, प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी, प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी। थ्योरी अलग से आ रही है, पूरा एक फुल क्वेश्चन थ्योरी पे आ रहा है, मतलब वो आप स्किप कर सकते हो। अगर बीच बीच में एक 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 आता ना तो स्किप नहीं कर सकते। पर अगर आपको अलग ही क्वेश्चन आ रहा है और थ्योरी ऑप्शन में ही पूछी जा रही है, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में एक ही थ्योरी क्वेश्चन था, आई थिंक 4 मार्क का है, दिखा देता हूं मैं। यस, फर्स्ट क्वेश्चन में सी क्वेश्चन है 4 मार्क का, बस वो एक ही है जो सब क्वेश्चन में कंपलसरी वाले में आ चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट सब ऑप्शन में आ रहा है। तो
ये अच्छी बात है, आप स्किप कर सकते हो, थ्योरी को स्किप कर सकते हो ऑल टुगेदर। क्या बात कर रहे हो साहब, थ्योरी छोड़ दें? यस बेटा, आप थ्योरी छोड़ सकते हो, लेकिन कब? रिवीजन लेवल पे। जब आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, आपकी पहली पढ़ाई चल रही है, आप कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, तब थ्योरी स्किप नहीं कर सकते भाई। पढ़ते समय तो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपके प्रैक्टिकल का बेस होता है। बिना थ्योरी आप प्रैक्टिकल कभी भी समझ नहीं पाओगे, बेस ही आपका वीक रह जाएगा। तो थ्योरी कब आप स्किप कर सकते हो? लास्ट में, जब आप आखिरी रिविजन्स पे आ रहे हो, जब आपकी रिविजन्स चल रही हैं, तब आप थ्योरी स्किप कर सकते हो और पूरा का पूरा फोकस प्रैक्टिकल्स पे आप डाल सकते हो। ठीक है, कि थ्योरी अगर मैं आपको कहूंगा कि करनी है, फिर आप पूछोगे क्या क्या करें, क्या इंपॉर्टेंट है? कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि वो 6 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 5 6 30 मार्क्स का मुझे लग रहा है आएगा, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है, तो 30 मार्क्स का अगर मैं कहूं 6 क्वेश्चंस अगर आने वाले हैं इतने बड़े सिलेबस में से, अगर जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा सिलेबस है। इतने बड़े सिलेबस में से सिर्फ 6 क्वेश्चन आएंगे। अब उसके लिए आप इतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे, 200 प्लस टॉपिक्स हैं टोटल। अगर मैं शॉर्ट नोट्स या जो मेरा पॉकेट रिवीजन बुक मैंने आपको फ्री में दिया हुआ है, उसमें अगर आप टोटल मारोगे तो 195 टू 200 टॉपिक्स हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मतलब और भी हैं जो मैंने डाले नहीं है, तो 200 से भी ज्यादा टॉपिक्स हैं, उसमें से सिर्फ 6 क्वेश्चंस आने वाले। बहुत ज्यादा टाइम आपका थ्योरी में चले जाएगा, और ऐसा ना हो कि थ्योरी रिवाइज करते करते आपके प्रैक्टिकल्स ही देखना ना हो, वो मैं नहीं चाहता। क्योंकि आखिरी में आते 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 टाइम काफी कम मिलता है। मुझे लगता है प्रैक्टिकल्स पे फोकस करोगे तो एटलीस्ट सारे टाइप के प्रैक्टिकल्स अच्छे से आप देख के जाओगे, सारे फॉर्मूलेस एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाओगे। और प्रैक्टिकल के बिना तो आप पास हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल में तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो क्यों ना हम प्रैक्टिकल पे ही ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिकल को थोड़ा स्ट्रेंथ बनाएं और उसी के बेस पे पास हो जाएं। कि प्रैक्टिकल में एक और अच्छी बात होती है कि परसेंटेज मार्किंग ज्यादा होती है। मतलब 5 मार्क का थ्योरी आप लिख रहे हो तो 5 में से 5 बहुत रेयर मिलता है, 5 में से 3, 5 में से 2.5, वही रेशो होता है। 50-60% मार्किंग होती है थ्योरी लिखने में, उसकी चेकिंग में। पर प्रैक्टिकल में आप देखोगे ना 80 टू 90% मार्किंग मिल सकती है। 5 मार्क्स का पेपर अगर आपने क्वेश्चन आपने एक्यूरेटली सॉल्व किया ना, 4 मार्क तो मिनिमम मिलेंगे। और अच्छे से बारीकियां, रुपीज अमाउंट, रुपीज इन करोड़, हेडिंग्स, ठीक है, सब अगर आपने अच्छे से लिखा तो 5 में से 5 भी मिलते हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर थोड़ा बर्डन कम है। 100 मार्क का अगर आपका पेपर आपको सॉल्व करना है और आपको 50 मार्क्स पासिंग के लिए अगर चाहिए, तो आप 65-70 मार्क्स का भी पेपर अच्छे से सॉल्व करके आ गए। 70 मार्क्स मैं कह रहा हूं, चलो 70 मार्क्स का भी पेपर आप अच्छे से सॉल्व करके आ गए, प्रेजेंट करके आ गए, तो भी आप 50 ले पाओगे। मतलब आपको पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और प्रैक्टिकल में यही रिस्क भी है कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जो आपने नहीं देखा, जो आपने नहीं सुना। इन स्पाइट ऑफ आपने पूरा मॉड्यूल कवर किया होगा, स्टिल आपको एक ना एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जो आपने नहीं देखा। तो उसको एक्सेप्ट करो। बच्चे वहीं अटके हुए हैं, सर वो एक क्वेश्चन कवर करना है। अरे भाई तू 80-85 का सॉल्व करके आराम से 50 के ऊपर मार्क्स ले सकता है, तो एक क्वेश्चन के पीछे क्यों धोखे पड़ गए? पीछे नहीं कर सकते भाई आप। कुछ बच्चे मुझे पता ही नहीं क्या खा के क्या सोचते हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। एक आध दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, उसको आप कवर नहीं कर पाओगे। किसी भी टीचर से पढ़ लो, पूरे इंडिया में कोई भी किताब उठा के पढ़ लो, 1 या 2 क्वेश्चन ऑफ बीट आते हैं, मतलब आते हैं, आप नहीं प्रिपेयर कर पाओगे। तो बेटर है आप 90 85 जितना स्कोर, जितना आप सॉल्व कर पाए उस पर ज्यादा फोकस करो। उसको उस टाइम लिमिट के अंदर आप कैसे अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, वहां दिमाग ज्यादा लगा के, वहां मतलब आपका एफर्ट है, वहां आपका एफर्ट है, वहां आपको एफर्ट डालना है। एफर्ट डाल के भी अगर आपके हाथ में नहीं है चीजें, तो वहां टेंशन लेके क्या फायदा? अनकंट्रोलेबल होती हैं चीजें। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा 80 टू 85 मार्क्स का आप टारगेट रखो कि आपको पेपर मिनिमम छोड़ाना है। 80 टू 85 मिनिमम छोड़ाना है। उसमें से मुझे लगता है अगर आपकी एक्यूरेसी ठीक ठाक भी रही ना, तो भी आप 50 क्रॉस कर जाओगे आराम से। प्रैक्टिकल में इतना मतलब है इसको, ठीक है। अब ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी हैंडराइटिंग, आपका मैथमेटिक्स, आपका ग्रामर, आपको सब पे काम करना पड़ेगा। बट
मुझे लगता है आधे से ज्यादा पेपर इजी ही था, आधे से ज्यादा पेपर इजी ही था। तो आप आसानी से 60-70 मार्क्स का तो पेपर अच्छे से छुड़ा सकते हो। थोड़ा 10-15 मार्क का जो थोड़ा टफ आ रहा है उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अचीवेबल है। टाइम अगर आपको उतना मिला तो आप आराम से कर भी लोगे, ठीक है। चलो फिर है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 पॉइंट्स मैंने डिटेल में आपको डिस्कस करके बता दिए। फिर है कि अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे, 5-5 मार्क वाले ज्यादा क्वेश्चंस हैं और वही आपकी पासिंग है। भिड़ जाओ बिल्कुल। छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है ना, हर चैप्टर में मैंने 100 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक रिवीजन पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो डला हुआ है, टेलीग्राम में भी है, हर जगह वो नोट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। वो आप देखो, उसमें मैंने हर चैप्टर के टाइप के क्वेश्चन 1-2 3-3 विद आंसर प्रॉपरली दिए हुए हैं, जो आपको आखिरी टाइम के रिवीजन के लिए मैंने बनाए हुए हैं। तो आप वहां आइडेंटिफाई करो, उसको एक बेस मानो और उसमें देखो कि आपको कौन सी चीजें जम रही है। इजी, मीडियम, टफ ऐसी कैटेगरीज बनाओ। मेरा ये कहना है कि जितने भी 5 मार्क वाले क्वेश्चन है, वो लेंथ वाले 5 मार्क में जो पूछे जा सकते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर के आपको इजी लगने चाहिए, तो आप पास हो जाओगे। मैं बता रहा हूं, सिर्फ 5 मार्क वाले पे भी आपने फोकस किया, उसको आपने इजी बना दिया, उसके बैकग्राउंड में गए, उसके ग्रामर पे गए, उसके मैथ्स पे गए, उसकी प्रेजेंटेशन पे गए, बारीकियों को अगर आपने समझ लिया, मैं बता रहा हूं सिर्फ 5 मार्क के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उतना भी सॉल्व करके आ गए ना, 40 के ऊपर तो आप चले जाओगे। फोकस करो। लोग फोकस नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन मिला सॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फ्रेंड से पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स को बता रहे हैं, ये सब मत करो। पहले अपना देखो, अपने आप को हेल्प करो। आपका कॉन्फिडेंस कब आपका लूज हो जाएगा दूसरों को हेल्प करते करते, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब बाद में करो, पहले अपना कॉन्फिडेंस अचीव करने की पूरी कोशिश करो। तो स्टार्ट विथ 5 मार्क्स क्वेश्चन। हर चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप वहीं से स्टार्ट करो, उसको पहले आप इजी बना लो। फिर सेकेंड स्टेप है 8 मार्क वाले क्वेश्चन, जो थोड़े बड़े हैं। अब 8 मार्क के लिए आ रहे हैं तो आपको एक मतलब छोटे बच्चे की तरह आपको समझना है कि कोई ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन होता है, या तो वो टफ होगा या तो वो लेंदी होगा, या तो वो टफ होगा या तो वो लेंदी होगा, दोनों में मतलब आपका नुकसान है। तो 8 मार्क वाले, 10 मार्क वाले, कोई भी जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, वो पहले कभी भी सॉल्व नहीं करना है। वो बाउंसर है, आप उस पर खेलोगे, आउट हो जाओगे, 6 महीने बढ़ जाएंगे। कोई भी बड़ा क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करना। ये सारी बातें लिखनी है, फिर बोलना नहीं कि आप भूल गए सर, हमने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं और ये सब आप देख रहे हो, बहुत एक्सपीरियंस है, सफेद बाल और ये सब आपको दिख रहे होंगे। 10 साल के एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आई जस्ट होप कि आप उतना उसको इंपॉर्टेंस देंगे। तो सब लिख लो, कोई भी बड़ा क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं करना है, छोटे 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 5 मार्क वाले पहले निपटा लेने। 60-70 मार्क का पेपर वही आ रहा है, उसमें से आपके 40 बन जाएंगे। ये एक हो गया। सेकंड, फिर 8 मार्क वाले, 8 मार्क वाले लास्ट में करने हैं, आखिरी के लिए रख देने हैं। और लास्ट जो 8 मार्क वाले आ रहे हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, मतलब वो मान के ही चलना है सर हमको जम नहीं रहा। अरे दे आर बाउंड टू बी नॉट जमना यार, मतलब 8 मार्क वाले भी आपको इजी लगेंगे तो ये तो इंसल्ट हो गई सब्जेक्ट की। 8 मार्क वाले आपको टफ लगेंगे ही, या तो वो टफ होंगे या तो वो लेंदी होंगे, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तो 8 मार्क के लिए आ रहा है ना, नहीं तो 2 मार्क के लिए ना आ जाए। थोड़ा मतलब कॉमन सेंस थोड़ी कॉमन नहीं होती है। तो 8, 10, 12, 16 वो नहीं जमते भाई, उसको बहुत प्रैक्टिस लगती है। ये सब्जेक्ट आपका कोर सब्जेक्ट नहीं है। आए ख्याल में, आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है कि आपको इजी लगे। तो 5 मार्क वाले पे फोकस करो, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 ही आ रहे हैं, ज्यादा आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े पे बच्चे क्या है ना, डिस्ट्रैक्ट हो गए। सर वो बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कंसोलिडेशन के बड़े बड़े 16 मार्क के क्वेश्चन लोग सॉल्व कर रहे हैं और वहां कंफ्यूज हो, मतलब वहां उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। ऐसी चीज जो आएंगी नहीं, आ भी गई तो आपको सॉल्व करनी भी नहीं, कि 16 मार्क का या 12-15 मार्क के जो बड़े कंसोलिडेशन के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप वो सॉल्व करने भी बैठ गए ना, आपको 1 घंटा लगेगा, 45 मिनट मिनिमम लगते हैं क्वेश्चन पढ़ के प्रॉपर सॉल्व करके उसको टैली करने में। अब 10 या 12 मार्क का क्वेश्चन अगर आप 1 घंटा दे दोगे तो आपका पेपर तो पूरा कभी सॉल्व होगा ही नहीं ना, 80 मार्क्स का भी नहीं होगा, आप 50 मार्क का भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा स्मार्ट
बनो, जिद्दी मत बनो, ठीक है। कहां थोड़ा सा मोल्ड करना है, कहां स्मार्ट प्ले करना है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। हर जगह आप अड़ जाओगे ना, नुकसान आप ही का होगा, नुकसान आप ही का है ना, मेरा नुकसान है ना इंस्टीट्यूट का नुकसान है, नुकसान आपका है। आपको थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दो। ऑड ऑड बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, कंसोलिडेशन के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, नहीं जम रहे तो छोड़ दो। ट्राई करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कोई चीज ट्राई मत करो, है पढ़ो, हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते जाओ। पर कोई चीज नहीं आ रही है, आपने बहुत ट्राई किया, आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, आपको वो नहीं जम रही है, आप स्किप कर दो, उसको कट करो और आगे बढ़ो। वहां अटक मत जाओ कि सर ये नहीं जम रहा। उससे क्या हो रहा है ना, जो जम रहा है, जो छोटे छोटे, जैसे कंसोलिडेशन का मैं एग्जांपल ले लूं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन 5-5 मार्क के लिए आते हैं, वो आपको जम जाएंगे, मैं बता रहा हूं। अब जस्ट बिकॉज आपको फुल क्वेश्चन नहीं जम रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है, आप बारीकियां नहीं पकड़ पा रहे हो, टैली नहीं कर पा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। एटलीस्ट वो तो कर लो ना, छोटे क्वेश्चन कर लो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाले पे ध्यान दे दो, बोनस इशू का कोई सेपरेट एडजस्टमेंट, छोटे छोटे जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है एटलीस्ट वो तो कर लो। पर बच्चे क्या होता है ना, कंफ्यूजन इन्फेक्शियस होता है, कंफ्यूजन इन्फेक्शियस होता है, इन्फेक्शन की तरह होता है, बढ़ते जाता है, फैलते जाता है, तो पूरा चैप्टर टफ लगने लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो। कुछ बच्चे प्रो राटा के भी पीछे पड़े हैं, प्रो राटा के जो 12-12 16-16 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, सर वो कहां से करें, क्या करें, अरे मत करो, मत करो। प्रो राटा का अगर क्वेश्चन मैं कह रहा हूं 12 मार्क का आ भी गया, सपोज मैं कह रहा हूं आ गया, तो भी मैं कहूंगा छोड़ दो। क्यों सर? 12 मार्क्स छूटना मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। अगर आप प्रो राटा का पहला क्वेश्चन या स्टार्टिंग में लेके बैठ गए तो आपका 30 से 40 मार्क का पेपर छूट जाएगा। कि प्रो राटा कंफ्यूजिंग होता है, प्रो राटा में बहुत कैलकुलेशंस होती है, बहुत ब्रेकअप कर करके डिवाइड करके अलग अलग अमाउंट जोड़ के एंट्रीज बनानी होती है, टाइम लगता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत टफ है, टफ कुछ भी नहीं है भाई, लेंदी है, उसमें अमाउंट्स निकालने होते हैं, फिर उसमें प्रो राटा प्लस प्रीमियम, ये सब में अगर वो कॉम्बिनेशन डाल दूं आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो? आपको जंग जीतनी है कि एक क्वेश्चन जीतना है? बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं। आपकी जंग पूरा पेपर सॉल्व करना है, पास होना है, या किसी एक प्रकार का क्वेश्चन बस आपको आना चाहिए, ये आपका टारगेट है? तो पहले आपका टारगेट क्लियर कर लो। तो मैं क्लियरली बता रहा हूं, कंसोलिडेशन के बड़े प्रॉब्लम्स बिल्कुल मत करो, आ भी गया तो भी पेपर में भी सॉल्व मत करना, मैं बता रहा हूं पेपर छूट जाएगा। जो आपको आता है ना 60 70 80 मार्क का, अगर आप अच्छे से सॉल्व करके आ गया स्टिल आप पास हो जाओगे। जबरदस्ती की जो जंग है मत लड़ो, ठीक है। तो प्रो राटा के जो बड़े 16 मार्क के क्वेश्चन हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में 8-8 10-10 एडजस्टमेंट्स हैं, बड़ा 16 मार्क का जो क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में एक्चुअली दिक्कत ही है, 16 मार्क के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है पर पेपर पैटर्न वैसा नहीं है। तो कैपिटल बजटिंग के भी जो बड़े बड़े 16 मार्क के क्वेश्चन है वो आपको नहीं करने हैं। एफएम में काफी जगह 16 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे आपको नहीं करने, क्योंकि आपको 16 मार्क का क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं आ रहा है। 20 का एक आ गया है, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन क्लब करके एक बड़ा दे दिया है, बट वो अलग अलग है, वो अलग अलग है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अलग है, फिर उन्होंने बैलेंस शीट और वो सब अलग है, ठीक है, वो अलग अलग था, उन्होंने क्लब कर दिया, एक टाइप है वो। या रेशो प्लस कैश फ्लो भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो, जम जाएंगे तो आप डेफिनेटली कवर करके जाओ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत है, लिस्ट काफी लंबी है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं वो सबको नहीं जमेंगे, इसलिए आप फोकस करो पहले 5 मार्क्स पे, फिर आप ये मेहनत करो 8 मार्क्स पे, और फिर जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है उस पे करो। रिवर्स मत करो, बच्चे रिवर्स कर रहे हैं इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। पहले 12 15 16 बड़े क्वेश्चन पे कर रहे हैं, फिर 8 मार्क, और जहां से पासिंग आने वाली है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और वो 5 मार्क के वहां एग्जाम में उनको जमते भी नहीं, वो नहीं कर पाते सॉल्व और वो फेल हो जाते हैं। कोई बताने वाला नहीं है आपको, इसलिए मैं यहां पे आया हूं, बता रहा हूं आपको। 5-5 मार्क वालों को जो आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इतना आसान नहीं है उसको फिक्स टाइम लिमिट में सॉल्व करके प्रेजेंट करके 5 में से 4 5 में से 4.5 मार्क्स लेना आसान नहीं है। प्लीज डोंट अज्यूम कि आप कर लोगे, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो आई होप मैंने मेजॉरिटी चीजें कवर कर ली हैं, प्रैक्टिकल पे फोकस करना है।
छोटे क्वेश्चंस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, 5-5 मार्क वाले जो छोटे क्वेश्चंस है उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। पेपर में भी 5-5 मार्क वाले पहले पूरे सॉल्व करने हैं। 5-5 मार्क वाले जब पूरे हो जाएं फिर 8 मार्क या उससे बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्व 5 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट, और वहीं से पासिंग आने वाली है। इतनी मेहनत आपको 5 मार्क के क्वेश्चंस पे करनी है। फिर सेकंड स्टेप है 8 मार्क वाले जो लेवल के क्वेश्चंस हैं उन पे आपको ध्यान देना है, और फिर 12 या 16 या जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, उन पे आपको लास्ट में फोकस करना है। और जो भी बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं जम रहे हैं तो स्किप करके आगे बढ़ना है, अटकना नहीं है, और वो जो लो कॉन्फिडेंस है उसको और जगह वायरस की तरह, कैंसर की तरह फैलने नहीं देना है। ठीक है, जितना है जितना आता है आपको सब पता होना चाहिए कि आपको कितना आता है, और स्टिल आप उससे पास हो सकते हो, ये कॉन्फिडेंस आपके पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है, चलो, तो आई थिंक दूसरी बात मैं कहूंगा, मॉड्यूल पूरा कवर करके जाओ। प्रैक्टिकल्स सिर्फ जो सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए, वो जो आखिरी में दिए हैं जिसके आंसर्स नहीं है, वो सब टेस्ट योरसेल्फ वाले मत करना। उसमें बहुत ही भलते ही कुछ के कुछ दिया हुआ है, वो आपको नहीं करना है। उसके आंसर्स भी नहीं दिए हैं तो वहां टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अब मैं आता हूं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मॉड्यूल के जो बिना आंसर के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं करने हैं। फिर इधर उधर के जो सर्कुलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये टीचर के, वे टीचर के, अमित तल्ला सर के, किसी के भी क्वेश्चंस अगर उसमें आंसर नहीं है या टीचर अवेलेबल नहीं है आंसर देने के लिए, रिप्लाई करने के लिए, तो उसके चीजें आप सॉल्व नहीं कर सकते। कोई टीचर अगर अवेलेबल है, उससे सवाल जवाब किया जा सकता है, तो ही उसके बुक्स या उसका मटेरियल आपको यूज करना है, नहीं तो यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया। और मैंने थ्योरी का भी दे दिया है आपको, पॉकेट बुक। कोई होते हैं अड़ियल, नहीं सर हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, मैं थ्योरी पढ़ के जाऊंगा, पढ़ो भाई। मैंने इसलिए थ्योरी का भी जो पॉकेट रिवीजन बुक है फ्री में इसलिए दे दिया है, क्योंकि मैं कह रहा हूं आप करके मत जाओ, पर स्टिल कोई बच्चा है अड़ियल है, उसको करना है, कोई बात नहीं कि सब बच्चे मेरी बात थोड़ी मानेंगे। इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि 100% सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं मेरी बातें मानेंगे। इसलिए मैंने थ्योरी के भी रिवीजन नोट्स दिए हैं, वो आप सॉल्व कर रिवीजन करके उसमें से जा सकते हो। और जो प्रैक्टिकल की शीट है वो भी है, आप वो भी पढ़ के जा सकते हो। इन एडिशन टू दैट आपको दिसंबर पेपर भी पूरा देख के जाना है। दिसंबर पेपर मैं खैर डालूंगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट दिसंबर का पूरा पेपर मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको एक आइडिया आ जाएगी क्या लेवल के क्वेश्चंस हैं और क्या इजी है, कहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ से आपके पासिंग आने वाली है, कहाँ थोड़ा सा टफ है, आउट ऑफ बॉक्स है, तो कहाँ आपको थोड़ा सा नजरअंदाज करना है, वो सब मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते वक्त बता दूंगा। ठीक है, चलो, तो अभी मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि अभी 5 मार्क वाले पे आप ध्यान दो, 5 मार्क वालों को डन करो, उनको इजी बनाओ, वो सब लिख के देखो। ठीक है, लिख के देखो, प्रैक्टिस करो। डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है। लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने एक डेली राइटिंग प्रैक्टिस दी थी, उसकी लिंक भले मैं दे देता हूं। लास्ट अटेम्प्ट में अगर मेरी राइटिंग प्रैक्टिस आपने फॉलो नहीं की थी तो अभी कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस काफी लिमिटेड हैं। फालतू के क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस, जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस मैं कहूंगा, उनका सप्लाई ज्यादा है। और वो इसीलिए है क्योंकि सीए में वो सेम सिलेबस है, और वहां उनका सिलेबस का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है। वहां 16 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, आपको नहीं आते। बच्चा इतना सा फर्क समझ नहीं आ रहा है, बस ये इतना सा फर्क समझ लो। उनका पेपर पैटर्न अलग है, सब्जेक्ट सेम है, पेपर पैटर्न अलग है। अरे भाई, पढ़ाई पेपर पैटर्न के हिसाब से की जाती है। आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से उतने बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते। आ भी सकता है तो एक आध आएगा, एक आध की वजह से हर चैप्टर को, पूरे पेपर को सजा मत दो, ऐसा मेरा कहना है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, क्या नहीं करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने मेजॉरिटी पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, और जो भी नोट्स हैं मैं इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, डायरेक्ट नोट्स मैं आपको दे देता हूं। और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए हैं, उसकी सीरीज है, 3-4 पार्ट्स हैं, वो भी लिंक मैं आपको दे देता हूं। मेरी कोशिश यही है कि हर टाइप का, जितने टाइप्स मैं कवर कर सकता हूं, जितने टाइप्स मैं पढ़ा सकता हूं, ताकि आपको एक एक टाइप एटलीस्ट समझ में आ जाए कि वो कैसे फ्लो होता है, क्या बातें उसमें ध्यान रखनी होती हैं, क्या कैलकुलेशंस होती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं टाइप्स के क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दूंगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिवीजन, काफी बच्चे कह रहे हैं कि अब लो, अब मैं इस बात पे डिस्कस करना चाहूंगा
कि मैंने आपको बता दिया है कि थ्योरी यहां काम की नहीं है। मैं कह रहा हूं थ्योरी छोड़ के जाओ और आप बोल रहे हो सर रिवीजन कराओ। अरे रिवीजन कराने में 50 घंटे लगेंगे, वो भी सिर्फ थ्योरी, जो मैं कह रहा हूं कि छोड़ के जाओ। अब इतना बड़ा बेवकूफ तो मैं नहीं हूं ना, सीए बन के अगर मैं ऐसा कहूंगा और सिर्फ दिखावे के लिए करूंगा कि देखो मैंने आपको 50 घंटे रिवाइज कराया। अरे पर उसका कोई वेटेज ही नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं कि वो छोड़ के जाओ, तो वहां मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा? तो समझ में आ रहा है? तो वो जो ट्रेडिशनल रिवीजन है वो ये सब्जेक्ट में कोई काम की नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। ना मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा, जस्ट बिकॉज यूट्यूब पे मुझे वीडियोस डालने हैं इसीलिए। तो थ्योरी नहीं है इंपॉर्टेंट इतनी, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल रिवाइज नहीं करा सकते। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है प्रैक्टिकल रिवाइज कराने का, ठीक है? प्रैक्टिकल पढ़ाए जाते हैं, रिवाइज कराने का कोई ऐसा मैकेनिज्म मेरे नॉलेज में नहीं है। इसीलिए मैंने पढ़ाने के कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, वो मैं सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बस आप टाइप पे फोकस करो, ठीक है? हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और एक दो वीडियोस सीरीज उसमें मैं डाल दूंगा। ज्यादा से ज्यादा 50-60 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पढ़ाऊं। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं कुछ खास कर नहीं पाऊंगा सेल्फ स्टडी के बच्चों के लिए, क्योंकि ठीक है मतलब बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्या क्या पढ़ाऊंगा क्या क्या नहीं पढ़ाऊंगा, मुश्किल काम है। एक एक क्वेश्चन आपको पता ही है पढ़ाने में कितना ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मेरा फोकस यही है कि जो इजी टाइप्स हैं, जो 5-5 मार्क वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैं दे दूं ताकि आप पास हो जाओ। 40 मार्क्स का जो स्ट्रगल है वो मैं चाहता हूं उसमें मैं हेल्प करूं। छोटे छोटे क्वेश्चंस जो अभी दिसंबर के भी आए हैं मैं वो पूरे पढ़ा दूंगा, तो आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने आई थिंक 30-35 क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं वो 3-4 वीडियोस में जो मैंने डाले हैं, और प्लस 15-20 क्वेश्चन जो हैं वो अभी दिसंबर 23 के मैं पढ़ाने वाला हूं। तो अच्छा खासा प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा। जो भी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं मैं उनसे कहूंगा अच्छे से मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियोस आप अच्छे से देख लें, अच्छे से बारीकियां नोटिस करें। क्वेश्चन में कैसे पढ़ता हूँ, कैसे एडजस्टमेंट्स पे मैं ध्यान देता हूँ, एडजस्टमेंट्स का कैसे मैं इफेक्ट ले रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैथमेटिक्स है, कहाँ कहाँ बेस का कोई बदल रहा हूँ। जो भी मैथमेटिक्स है आपको अच्छे से सुनना है, पढ़ाते वक्त मैं अच्छे से बताता हूँ। तो वो वीडियोस आपके काम के हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं आप फटाफट उसको देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं डाल पाऊं मैं डाल दूंगा। तो पहला स्टेप मैं यही कर रहा हूं कि मैं दिसंबर का पेपर पढ़ा दूंगा, तो उसमें ही आपके 15-20 क्वेश्चन तो वहीं आ जाएंगे। तो वो सब आपको क्या लेवल के क्वेश्चंस जो आए हैं वो लेवल के आपको सब समझ में आ जाएंगे। फिर आप पढ़ते पढ़ते अपना एनालिसिस कर सकते हो कि सेम टाइप के कौन से और क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आई थिंक पूरा गाइडेंस मैंने आपको दे दिया है, नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है? आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और गलतियां मत कीजिए, और ज्यादा जो बहकावे में आ जाते हैं ना, फ्लो में आ जाते हैं, वो सब मत करो। बच्चे डर फैलाते हैं, बच्चे डर फैलाते हैं, ठीक है? तो आप समझो बात को। अगर आपको कोई और बच्चा डरा रहा है तो बेसिकली अपना डर आपके ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। आप मत लो, मत लो। आप अपने पे फोकस करो, 5-5 मार्क के अलग से कर लो, बढ़िया। और आपका ऐसा फोकस होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा आधा पेपर तो मेरे पकड़ में आ गया है। 5-5 मार्क वाले इतने क्वेश्चंस हैं कि आपका आधे से ज्यादा पेपर पकड़ में आ गया है, उसमें से आप आराम से 30-40 मार्क्स आप ले सकते हो, और फिर आप ग्रेजुअली आगे बढ़ो। अभी मैं भले आपको दिखा देता हूं, देखो सिर्फ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 8 मार्क का है, और एक उसमें सब क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो ये बस पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग आया है। आगे के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, सेकंड देखोगे, 5-5 मार्क वाले एकदम सिंपल 3 क्वेश्चंस हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, 5-5 मार्क वाले 3 क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। फिर आप देखोगे फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, 5-5 मार्क वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? आराम से जम जाएंगे ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं है, आप आसानी से 5 में से 3-4 जितने ज्यादा ले सको ले सकते हो, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये 2 क्वेश्चन और आए हैं, ये टफ हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों छोड़ दो, उसको फोकस कम करो, उसके बिना भी पास हो सकते हैं, मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है? जबरदस्ती टाइम वेस्ट मत करो उस पर। आप अगर सेकंड थर्ड फोर्थ ये 3 क्वेश्चंस देखें, 15-15-15, 45 मार्क यही हो गए। 45 मार्क के मतलब क्वेश्चंस हैं,
फिर अगर आप आगे बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम छोटे छोटे 5-5 मार्क के 4 क्वेश्चन है। 45 और 20, 65 मार्क ये हो गए। ठीक है, 65 मार्क आपके यहां पे हो गए। 65 मार्क्स का पेपर एकदम इजी कैटेगरी का है। मतलब मैं कह रहा हूं 65 में से 40 तो आ सकते हैं जहां तक मेरा नॉलेज है। ठीक है, 65 का अगर कोई बच्चा अच्छे से सॉल्व करके आता है ना, 40 तो आ सकते हैं। तो 40 आपके यहीं आ जाएंगे 65 में से। और फिर जो ऑड आ रहे हैं, 3-4 ऑड आ रहे हैं, उसमें से एक भी जम गया या सब में स्टेप मार्किंग भी मिल गई, 2-2 3-3 मार्क्स की स्टेप मार्किंग भी मिल गई, तो भी आपका काम जम जाएगा। तो जो 65 में से 40 लाने हैं, मैं कह रहा हूं ये आपका मेन टास्क है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जिसमें वैसे भी आपका पूरा सॉल्व होगा नहीं, पूरा टैली होगा नहीं, वहां वैसे भी स्टेप मार्किंग मिलनी है, स्टेप मार्किंग में हार्डली 1-2 मार्क का ही फर्क पड़ेगा, तो वहां वैसे भी इतनी स्कोरिंग आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए जहां ज्यादा स्कोरिंग मिलेगी आप वहां ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप गलतियां नहीं करेंगे और जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसको आप कोशिश करेंगे फॉलो करने की। ठीक है, सारा मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ ना कुछ मैं कोशिश करूंगा देने की, बट आई डोंट नो कितना मैं क्या दे पाऊंगा। ठीक है, गाइडेंस जरूर दे सकता हूं। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।